बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। तो कौशल्या यह सुनते ही बहुत दुखी होती है और इसका सारा दोष अपनी सौत यानी कैकेयी को देती है। तो क्या कहती है? दिखावेगी तू क्या क्या सौत प्यारी, दिखावेगी तू क्या क्या सौत प्यारी। मेरी गति मोरी किस्मत ने बिगाड़ी, मोरी गति मोर किस्मत ने बिगाड़ी। कहाँ सुख मुझको गुनती कौन मेरी, कहाँ सुख मुझको गिनती कौन मेरी। मिली राजा से अब पदवी भिखारी, मिली अब जा से अब पदवी भिखारी। दिखावेगी तू क्या क्या सौत प्यारी, दिखावेगी तू क्या क्या सौत प्यारी। मेरी गत मोरी किस्मत ने बिगाड़ी। कहाँ सुख मुझको गिनती कौन मेरी, कहाँ सुख मुझको गिनती कौन मेरी। मिला राजा से अब पदवी भिखारी, दिखावेगी तू क्या क्या सौत प्यारी। मेरी गत मेरी किस्मत ने बिगाड़ी। मेरे रघुवर थे एक तुम ही सहाया, मेरे रघुवर थे एक तुम ही सहाया। करी है तुमने भीम है मुझको न्यारी, करी है तुमने भी है मुझको न्यारी। दिखाएगी तू क्या क्या सौत प्यारी, दिखाएगी तू क्या क्या सौत प्यारी। मेरी किस्मत ने गत है बिगाड़ी। तो जब कौशल्या माता विलाप करती हैं तो रामचंद्र जी माता को समझाते हैं, ढाढ़स बजाते हैं कि हे माँ, पिताजी ने माँ को 2 वर दिए का वचन दिया था। आज पिता के उन 2 वरों का पालन मैंने जरूर करना है, नहीं तो मेरे पिताजी का रघुवंशी शान
चूर चूर हो जाएगी। मैंने अपने पिता की आज्ञा को जरूर मानना है माँ। इस कहते हुए अपनी माँ को ढांढस बताते हुए क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्यों तू रुदन मचाए जननी, थाम 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 आंसू थाम थाम थाम। तू क्यों रुदन मचाए जननी, थाम 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 आंसू थाम थाम थाम। नहीं दोष मातु का माता, लिखा दिया था यही विधाता। नहीं दोष मातु का माता, लिख दिया था यही विधाता। अब क्या हाथ मले से आता है, विधि का बाम बाम बाम। आंसू थाम थाम थाम। क्यों तू रुदन मचाए जननी, थाम 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 आंसू थाम थाम थाम। लिखते हैं वेद और गीता, सब जग की झूठी रीता। लिखते हैं वेद और गीता, सब जग की झूठी रीता। सदा रहे नहीं कोई जीता है, एक नाम नाम नाम। आंसू थाम थाम थाम। तू क्यों रुदन मचाए जननी, थाम 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 आंसू थाम थाम थाम। तो ऐसा कहकर वह आज्ञा लेकर चलते हैं। तो उनकी सीता जी से मुलाकात हो जाती है। सीता जी क्या उनको देखकर विचलित हो जाती हैं। कहती हैं आज राज्याभिषेक का दिन है और प्रभु यूं मलिन क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्यों इतने उदास दिखाई दे रहे हैं? बल्कि जबकि आज तो उन्हें खुश दिखाई दे रहा था, उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई? तो राम को देख से पूछती हैं, महाराज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का? महाराज क्यों उदास हैं, ऐसा है कौन का? विप्रों ने साधे रखा था राज्याभिषेक आज। विप्रों ने साधे रखा था राज्याभिषेक आज। शोभा राज तिलक की आती नहीं नजर। शोभा राज तिलक की
आती नहीं नजर, कारण है कौन शीस पे नहीं विराजमानता, कारण है कौन सिर पे नहीं विराजमानता। थे चंद्रमा दो हंस से समय उजले चंवर, वो चंद्रमा दो हंस से समय उजले चंवर, झलते मुखार बिंद पे नहीं आपके क्यों झलते मुखार बिंद पे नहीं आपके क्यों महाराज क्यों उदास होए है कौन का, राजाभिषेक का नहीं दिखे है कोई चिन्ह, ये क्या हुआ बताइए महाराजाधिराज, ये क्या हुआ बताइए महाराजाधिराज। सीता जी जब यह पूछती हैं तो रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं, मैं आपके सामने बताता हूँ। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया, डंडक विपिन का राज आज मुझे को दे दिया, आगे कभी मिले थे दोवर के कई मातु को, पहले कभी मिले थे दोवर के कई मातु को, राजा ने उन बैरों का निवारण है यूं किया, 14 बरस के वास्ते जंगल में हम रहे, और राजपाट सारा पिता ने भरत को दे दिया, और राजपाट सारा पिता ने भरत को दे दिया। अब हम विपिन को जाएंगे और कोई नहीं अब हम विपिन को जाएंगे और कोई नहीं का, सुख से यहाँ रहो जिया न चुराना कभी, सुख से रहो यहाँ न
जिया चुराना कभी। जब रामचंद्र जी से वो कहते हैं कि यहाँ सुख से रहना, तो सीता जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मैं कतई नहीं मान सकती हूँ। तो क्या कहती हैं? बिना आपके रहना हमें मंजूर नहीं है, बिना आपके रहना हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, बिना आपके रहना हमें मंजूर नहीं है। आप बिना सिग रोज सुनो, आप बिना सिग रोज सुनो, देखन को दुनिया में भरपूर नहीं है, बिना आपके रहना हमें मंजूर नहीं है। पतिव्रता को पति बिन रहना, पतिव्रता को पति बिन रहना, स्वामिनी दुनिया में दस्तूर नहीं है, बिना आपके रहना हमें मंजूर नहीं है, बिना आपके रहना हमें मंजूर नहीं है। तो रामचंद्र जी सीता को बड़े प्यार से समझाते हैं कि हे प्रिय, तुम घर में ही रहो, यहाँ सास ससुर देवर देवरानियों के साथ अपना सुखी जीवन व्यतीत करो। तो क्या कहते हैं? सिए तुम घर रहना प्यारी, सिए तुम घर रहना प्यारी, बन मार्ग अति कठिन है, चला न तुमसे जाए, देख भयंकर रूप को डरोगी तुम भय खाए, सिए तुम घर रहना प्यारी, सिए तुम घर रहना प्यारी, विकल होगी देख कर बन मार्ग अति घोर, मार्ग में कांटे लगे, धूप लगे अति जोर, सिया तुम घर रहना प्यारी, सिए तुम घर रहना प्यारी, जीव जंतु निशिचर सभी फिरे हैं चोर, सिए तुम बन मार्ग अति कठिन है, धूप लगे अति जोर, जीव जंतु निश्चर सभी फिरे हैं चारों ओर, सिए तुम घर रहना प्यारी, सिए तुम घर रहना प्यारी। तो सीता जी कहते हैं
नहीं मानती हैं। क्या कहती हैं? लेके चलोगे वन साथ की नहीं, नहीं लेके चलोगे वन साथ की नहीं, नहीं तुम बिन सीता प्राण त्यजेगी, तुम बिन सीता प्राण त्यजेगी, होगी गंवारा यह बात की नहीं, नहीं लेके चलोगे बन साथ की नहीं, नहीं संग में रह कर सुख दूंगी प्रभु जी, संग में रह कर सुख दूंगी प्रभु जी, सेवा करूंगी दिन रात की नहीं, नहीं सेवा करूंगी दिन रात की नहीं, नहीं लेके चलोगे बन साथ की नहीं, नहीं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, फिर से और समझाते हैं, तुमको उचित सिया रहना की नहीं, नहीं तुमको उचित सिया रहना की नहीं, नहीं जिस बन में सिंह सर्प विचरते, जिस बन में सिंह सर्प विचरते, होगा कठिन वहाँ रहना की नहीं, नहीं तुमको उचित सिया कहना की नहीं, नहीं जिस बन में भालू बाग निशाचर, जिस बन में भालू बाग निशाचर, होगा कठिन वहाँ रहना की नहीं, नहीं तुमको उचित सिया रहना की नहीं, नहीं सीता जी फिर भी नहीं मानती हैं और क्या कहती हैं, सुनिए। संगली जो निज दासी मोहे जान, संगली जो मुझे निसी मोहे जान, और न कछु का चाहती रावरो, एक तब कृपा निधान, संगली जो
निज दासी मोहे दान। राजपाठ सुख राजा घर के, क्या जानूं अज्ञान। निज लीजो निज दासी मोहे जान। सेवा करूंगी प्रभु संग चली के, दीजो यह वरदान। संग लीजो निज दासी मोहे जान। जो प्रभु हट करी घर ही में छोड़े, लीजे निश्चय ज्ञान। निंग लीजे निज दासी मोहे जान। प्राण पियारी निज संग चलूंगी, और उपाय न आय। संग लीजो निज दासी मोहे जान। तो रामचंद्र जी और सीता माता को समझाते हैं। वो क्या कहते हैं? ये प्राण प्यारी तुमने, यह बात क्या विचारी। ए प्राण प्यारी तुमने, यह बात क्या विचारी। ए प्राण प्यारी तुमने, सुनकर वचन तुम्हारे, सुनकर वचन तुम्हारे, मुझको है कष्ट भारी। ए प्राण प्यारी तुमने, राजा की तुम सुता हो, कोमल है तन तुम्हारा। राजा की तुम सुता हो, कोमल है तन तुम्हारा। बन की कठिन है भूमि, बन की कठिन है भूमि। बन में है कष्ट भारी। ए प्राण प्यारी तुमने, यह बात क्या विचारी। ए प्राण प्यारी तुमने, सह सकती हो नहीं तुम, बन के ये कष्ट भारी। सह सकती हो नहीं तुम, बन के हैं कष्ट भारी। अच्छा नहीं है इसका, अच्छा नहीं है इसका, अंजाम प्राण प्यारी। तो इस तरह जब वो नहीं मानती हैं तो राम कहते हैं अच्छा तुम नहीं मानती हो, तो जाओ माताओं की आज्ञा लेकर आओ। तो
इतने बीची में लक्ष्मण कहीं से क्रोधित होते हुए अंगारे की तरह आते हैं और कि यहाँ का माहौल देख के बड़े क्रोधित हो जाते हैं। जब वो सारी बातें सुनते हैं तो बिल्कुल अपना आपा खो ही देते हैं। तो क्या कहते हैं आते हैं कहीं राम से, कैसा मोह दिखाया पिता ने, कैसा मोह दिखाया पिता ने, बन जो दिया तुम्हें रघुराई। कुल की रीति व धर्म को छोड़ा, राजनीति है बिसराई। कुल की रीति व धर्म को छोड़ा, राजनीति है बिसराई। वीर धर्म का करूँगा पालन, वीर धर्म का करूँगा पालन, युद्ध करूँगा रघुराई। निष्कंठ कहो राज करो, तुम रहूं धनुष में झलकाई। निष्कंठ कहो राज करो, तुम रहूं धनुष में झलकाई। पिता या भैया आवे लड़न को, पिता या भैया आवे लड़न को, स्वर्ग उन्हें दूं पहुँचाई। निष्कंठ कहो राज करो, तुम रहूं धनुष में झलकाई। तो लक्ष्मण जी के इतने क्रोध को देखते हुए रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं, भैया काहे हो अधीर, भैया काहे हो धीर। कर्म विबस सुख दुख दो भ्राता, शांति करो तुम वीर। पिताजी व्याकुल माता कलपति, पिताजी व्याकुल माता कलपति, कौन बधावे धीर। भैया काहे होत अधीर। तो लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी की बात अच्छी नहीं लगती है, तो क्या कहते हैं, ऐसी उल्टी बातें कही कहो कैसे धरूं अब धीर। ऐसी उल्टी बातें कही कहो कैसे धरूं अब धीर। राज देन कहा बन को भेजा, राज देन कहा बन को भेजा, बन को जो भेजा, बन को जो भेजा। नारी के बस में हुए, नारी के बस में हुए, जरा नैनों से आया ननीर। ये कैसी उल्टी बातें कही कहो कैसे धरूं मैं अवधीर। मैं तो भैया ये न सहूँगा,
मैं तो भैया ये ना सहूँगा, ये ना सहूँगा, ये ना सहूँगा। उनको मैं दूंगा बता, उनको मैं दूंगा बता कि वो कैसा दिखाते हैं दी, कि वो कैसा दिखाते हैं दी। ये कैसी उल्टी बातें कही कहो, कैसे डरूं अब देर। मात पिता जो न्याय न छोड़े, मात पिता जो न्याय न छोड़े, न्याय न छोड़े, न्याय न छोड़े। लड़कों को लाजिम यही, लड़कों को लाजिम लगे कि वो खुद भी तजे सब पी, कि वो खुद भी सजे सब पी। पिता या भैया आवे लड़ने को, पिता या भैया आवे लड़ने को। उनको मैं दूंगा बता, उनको मैं दूंगा बता कि वो कैसा दिखाते हैं वीर। ये कैसी उल्टी बातें कही कहो, कैसे धरूं। तो रामचंद्र जी फिर लक्ष्मण को धैर्य दिलाते हैं। क्या कहते हैं? ये कैसी बातें कही, नहीं ऐसा हमारा है काम। ये कैसी बातें कही, नहीं ऐसा हमारा है काम। हम तुम तो भैया रघुकुल में जन्मे, हम तुम तो भैया रघुकुल में जन्मे। कुल का बढ़ाएंगे नाम, कुल का बढ़ाएंगे नाम। पितु आज्ञा को मानेंगे राम, पितु आज्ञा को मानेंगे राम। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो भ्राता पिता हैं रथ भारी। उन्होंने लाज अपने सिर से तारी, उन्होंने लाज अपने सिर से तारी। दिया वर के कई को हाय, कैसे नकुल की रीत ही इसमें विचारी। रहेंगे कैसे बन के बंचरों में, ये चौथे काल में बुद्धि बिसारी। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लखन तुम जानते हो नीति सारी। लिखा था कर्म में विधि ने हमारी। पिता माता का फिर क्या दोष भाई। तुम ही समझो तनिक दिल में विचारी। धर्म है हम पिता की आज्ञा पाले। ये उत्तम नीति श्रुति ने है उचारी। तो फिर लक्ष्मण जी खुद स्वयं बन चलने को रामचंद्र जी से विनय करते हैं। क्या कहते हैं? मैं विनय करूं कर जोर नाथ में, विनय करूं
कर जोर नाथ बन चलूंगा रघुराई अवश्य संग चलूंगा रघुराई। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा। त्यागो तो क्या जोर हमारा, शरण छोड़ महाराज आपके, शरण छोड़ महाराज आपके। लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो, लक्ष्मण कहीं जाई। मैं विनय करूं कर जोर नाथ बन चलूंगा रघुराई अवश्य संग चलूंगा रघुराई। श्यावर रामचंद्र की जय। बच्चों, इससे आगे का कार्यक्रम मैं अगले विवरण में आपको सुनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर वही करता हूँ। नमस्कार।